कोरोना महामारी फैलने के बाद सबको इंतजार था कोरोना की वैक्सीन का। कोरोना की वैक्सीन आ भी गई है। 16 जनवरी को औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हुई और वैक्सीन देना लोगों को शुरू भी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है जो बेहद गंभीर है। दरअसल हो ये रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए जितने लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाया जा रहा है उससे आधे लोग ही वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों के मन में किस बात का डर है, हम इन सारे सवालों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जया पाठक है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिन लोगों को सेंटर पर बुलाया जा रहा है उसे तकरीबन आधे लोग ही सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान सामने आ रहा है। हो ये रहा है कि जो वैक्सीनेशन की जो खुराक है वो वेस्ट जा रही है। अब वो कैसे वेस्ट जा रही है, हम आपको बता दें कि एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो सीसी होती है उसमें कोविशील्ड में जहाँ 10 लोगों की खुराक होती है, कोवैक्सीन में 20 लोगों की खुराक होती है। और जब ये वैक्सीनेशन की सीसी खोली जाती है और जब एक को दिया जाता है तो उसके बाद केवल 4 घंटे तक ही इस सीसी को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं होता और वो सीसी को उठाकर हम फेंक देते हैं। तो इसी वजह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में या फिर उन लोगों को जिनको सूचीबद्ध किया गया है अगर वो सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं, इससे जो बचे हुए खुराक होते हैं एक सीसी के उनको फेंक देना पड़ता है। बतौर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो दिल्ली में ही 1000 ऐसे खुराक बर्बाद हुए हैं। बहरहाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन को कंपलसरी नहीं किया गया है, शायद इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं, इसीलिए शायद लोग थोड़ा केयरलेस हो गए हैं। अब जब वैक्सीनेशन की खुराक वेस्ट जा रही है तो विपक्ष भी पीछे कैसे रहे। पी चिदम्बरम ने इस पर ट्वीट कर डाला कि अब सरकार को अपने जो वॉलंटियर हैं उनको आगे करना चाहिए। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी रीट्वीट करके कहा कि हाँ, उन्हें पता है कि कोरोना की जो खुराक है वो वेस्ट जा रही है, इसके लिए वो आवश्यक जो कदम उठाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। सरकार इस पर भी फैसला कर रही है कि वे लोग जिनको सूचीबद्ध नहीं किया गया था, वे स्वास्थ्यकर्मी, उन्हें इस सूची में लाया जाएगा जिससे कोरोना की जो वैक्सीन का जो डोज है वो वेस्ट ना जाए। वहीं चर्चा तो इस बात पर भी चल रही है कि जो आम लोग हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का ये पहला फेज है जहां लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है, इसमें केवल हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है। लेकिन अब वैक्सीनेशन की खुराक की बर्बादी को देखते हुए सरकार ये भी सोच रही है कि जो आम लोग हैं उसे भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि कम से कम इस नुकसान को झेला जा सके। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि यह नुकसान हो क्यों रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 16 जनवरी को इसका अंदेशा जताया था कि व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर ऐसे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को लेकर तरह तरह के अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अब इन सारी अफवाहों का ही ये असर पड़ रहा है कि जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन से झिझक रहे हैं, कतरा रहे हैं वैक्सीनेशन लेने से। चिंता का विषय ये इसलिए भी है कि जब ये कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो हेल्थ वर्कर्स है वो कतरा रहे हैं, तो जब ये वैक्सीन आम लोगों तक आएगी तब इसका क्या असर पड़ेगा और इससे कितना नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। एक तरफ इंग्लैंड जहां वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, वहीं इंडिया वहां पर वैक्सीनेशन को फेंकना पड़ रहा है। ये वाकई ही काफ़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो कब मैदान में उतरेंगे, उन्हें क्यों नहीं वैक्सीन लगाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए भी पुख्ता प्लानिंग कर रखी है। सरकार के प्लानिंग के हिसाब से फर्स्ट फेज में डॉक्टर्स यानी हेल्थ वर्कर्स को ही प्रायोरिटी दी गई है। अब जब कोरोना का वैक्सीनेशन का जब सेकेंड फेज आएगा यानी अप्रैल के बाद सेकेंड फेज आएगा तो उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। हम आपको बता दें और यहाँ पर भी उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो जनप्रतिनिधि हैं जो 50 से अबव है, 50 वर्ष से ज़्यादा हैं। अब हम इस बात पर अगर हम विश्लेषण करें तो लोकसभा में तकरीबन 343 सांसद ऐसे हैं जो 50 से ऊपर हैं और राज्यसभा में 200 ऐसे सांसद हैं जो जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है। वहीं कैबिनेट में 95% जो हैं उनकी एज 50% से ज़्यादा है। यहाँ भी उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनमें बीपी, शुगर ऐसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसमें 2 ex-PM के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि लोग अवेयर हो, इस बात को समझे कि वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई गई अफवाहों पर ध्यान न दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।